बहरहाल हमारी सिक्योरिटी के लिए हम जिम्मेवार हैं और भविष्य में हरियाणा प्रदेश की जनता हमारी सिक्योरिटी करने के लिए काबिल है। डीजीपी को लगता है कि वो नौकर नहीं है प्रदेश के, क्योंकि सिविल सर्वेंट को तो नौकर माना जाता है। अगर वो लगता है कि वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करना चाहते हैं और राजनीति करना चाहते हैं तो ये उनका शौक है, कर लीजिए, आजमा लीजिए। शर्मी की बात है कि आपने एक तरफ तो प्रदेश के क्राइम इंडेक्स को नहीं देखा, एक तरफ बढ़ते हुए अपराध पर आपने लगाम नहीं लगाई, सख्ताई नहीं करी, और दूसरी तरफ आपने सिर्फ थार और जो है ना बुलेट मोटरसाइकिल को, जिसको अमित शाह जी भी चलाते। कि आपने अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या आप चाहेंगे कि आप खुद से कुछ बाउंसर, कुछ बॉडीगार्ड आप हायर करें? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा हमें कोई वो नहीं है। राम राम, नमस्कार। इस समय आप हरियाणा तक देख रहे हैं। मेरा नाम सोनिया सत्यानिता है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिग्विजय चौटाला। दिग्विजय साहब, जैसे कि कल शाम से ही ये खबर सब लोगों को पढ़ने को मिल रही है कि हरियाणा पुलिस ने जेजेपी की रैली के बाद कई जेजेपी नेता हैं उनकी सिक्योरिटी हटवा दी। उन नेताओं में आपका भी नाम शुमार है। तो इस मार्फत आप क्या कहना चाहेंगे? क्या रैली के बाद इस तरह की चीजें होनी, आपको इसके पीछे कोई राजनीति लग रही है या सामान्य बात लग रही है? लंबे अरसे से जो हरियाणा प्रदेश के जनमानस के लिए हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता संघर्ष कर रहे थे, और मूल्यांकन के तौर पर 7 तारीख को स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर जो बड़ी रैली हुई, बड़ा जमावड़ा और कट हुआ, लाखों लोग प्रदेश के कोने कोने से जब जुलाना में एकत्रित हुए, तो उससे घबराकर उसकी बौखलाहट सामने आई, और भारतीय जनता पार्टी और उनके डीजीपी का और तो कोई बस चला नहीं। इतना ही बस चला कि हमारी पार्टी और हमारे जो नेता थे, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को भी जो थ्रेट परसेप्शन एनालिसिस के तहत सिक्योरिटी मिली हुई थी, उस सिक्योरिटी को विड्रॉ करने का फैसला इन लोगों ने गीदड़ भक्ति के तौर पर करने का काम किया है। बहरहाल हमारी सिक्योरिटी के लिए हम जिम्मेवार हैं और भविष्य में हरियाणा प्रदेश की जनता हमारी सिक्योरिटी करने के लिए काबिल है। मुझे चिंता जो है वो आम जनता की है, क्योंकि इस प्रदेश में आम हो या खास कोई भी सुरक्षित नहीं है। आज प्रदेश के अंदर जो नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है, उसमें महिला क्राइम में हम नंबर 1 पर हैं, अपहरण में हम नंबर 1 पर हैं, और ओवरऑल एनालिसिस जो आप उसका करो तो हम चौथे स्थान पर हैं। जो शत्रुजीत कपूर और ओपी सिंह के रिजीम के अंदर हम 7वें पायदान से खिसक करके देश में क्राइम में सबसे ज्यादा क्राइम वाले प्रदेशों में चौथे स्थान पर आ चुके हैं जी। तो ये दर्शाता है किसी भी दिन का, आपके चाहे सोशल मीडिया के चैनल्स हों, अखबार हों या कोई टीवी चैनल्स हों, मेरे हिसाब से लबालब अगर खबरें हैं तो वो क्राइम को लेकर के होंगी। हर रोज नित नए सवेरे किसी के मर्डर, डकैती, लूटपाट। मतलब कहने का मूलार्थ ये है कि नायब सिंह सैनी हैज टोटली लॉस्ट कंट्रोल ओवर हिज पुलिसिंग, और इन दोनों ये जो आज हैंड इन हैंड होकर के प्रदेश को उस गर्त में छोड़ रहे हैं, चाहे वो डीजीपी हो और चाहे मुख्यमंत्री। अच्छा, ये भी देखने को मिला कि डीजीपी साहब का जो बयान था थार को लेके, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे दुष्यंत चौटाला उस रैली में थार में आते हैं, सुदेश शिवाजी उस थार को चला रही होती, तो उनको एक हो सकता है कि उस चैलेंज के तौर पे देखा गया, या दुष्यंत चौटाला साहब एक चैलेंज दिखाना चाह रहे हो? डीजीपी को लगता है कि वो नौकर नहीं है प्रदेश के, क्योंकि सिविल सर्वेंट को तो नौकर माना जाता है। अगर वो लगता है कि वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करना चाहते हैं और राजनीति करना चाहते हैं तो ये उनका शौक है, कर लीजिए, आजमा लीजिए हाथ। जी। तो लेकिन क्या ऐसा पहले तय किया था दुष्यंत साहब ने कि थार लेकर जाएंगे? उनके जहन में कुछ था क्या? इस तरह की चीजें चल रही थी? निश्चित तौर पर प्रदेश के अंदर सरकार ने लाइसेंस दे रखा है एक एजेंसी महिंद्रा को, और बुलेट के तौर पर रॉयल एनफील्ड को अपनी गाड़ियां बेचने का, और साधारण लोग अपने खून पसीने की कमाई सुबह शाम से मेहनत कर करके, और कोई किसी के शौक के तौर पर या कोई साधन को चलाने के लिए कोई उस गाड़ी को लेता है, तो उन सब लोगों को इन लोगों ने टेंट कर दिया। उन लोगों को एक टैगलाइन दे दी कि ये सब गुंडे और बदमाश हैं, और पुलिस को ये आदेश दे दिया कि थार हो या बुलेट, इन सब लोगों को पकड़ करके और इन्हें जो है उसके जो है ना कानून के तहत, इन पर प्रक्रिया के तहत इन पर वो कार्रवाई की जाए। ये बड़ी बेशर्मी की बात है कि आपने एक तरफ तो प्रदेश के क्राइम इंडेक्स को नहीं देखा, एक तरफ बढ़ते हुए अपराध पर आपने लगाम नहीं लगाई, सख्ताई नहीं करी, और दूसरी तरफ आपने सिर्फ थार और जो है ना बुलेट मोटरसाइकिल को, जिसको अमित शाह जी भी चलाते आए, मनोहर लाल खट्टर भी चलाते आए, नायब सिंह सैनी भी चला करके प्रदर्शित करते आए, और दुष्यंत चौटाला भी चलाते आए, सिर्फ उसको टारगेट करने का काम किया। तो ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि इनकी मानसिकता में जो सोच एक डीजीपी की या पुलिसिंग की होनी चाहिए वो नहीं है सही।
जी, तो अब क्या रहेगा कि आपने अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या आप चाहेंगे कि आप खुद से कुछ बाउंसर, कुछ बॉडीगार्ड आप हायर करें? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा हमें कोई वो नहीं है। ना ही कोई इस तरह का जो है ना कोई किसी बॉडीगार्ड की आवश्यकता है, मगर इन लोगों ने खुद एनालिसिस किया था, ना मैंने मांगा था, इन लोगों ने खुद मुझे दिया था। जी, तो अब इन लोगों ने वापस ले लिया, ये इनका फैसला है। जी, मगर रैली से अगले दिन लेने का तो मैं एक ही मतलब मानता हूँ मैडम, कि इन जी। लोगों ने हमें डराने का प्रयास किया है, मगर ये नहीं जानते कि हमारी रगों में चौधरी देवीलाल जी का खून है। और वो पुलिस और सिक्योरिटी वापस होने से ये हमारे लिए कोई पैमाना नहीं है। एक तरफ तो एक राजनीतिक दल को सिक्योरिटी देकर उनके नेताओं पर आप एहसान कर रहे हो, दूसरी तरफ हमें हमारी सिक्योरिटी वापस लेकर के क्या मैसेज देना चाहते हो, हमें डराना चाहते हो। तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, ऐसी गीदड़ बफ्तियों से हम डरने वाले नहीं हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए दिग्विजय सर, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया।